जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देव और मैं हूं राजेश। फ्रेंड्स, आज के वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान मीडिया क्राइंग ऑन बलूचिस्तान प्रोटेस्ट स्टार्ट मर्ज विद इंडिया। तो दोस्तों, बलूचिस्तान का अभी जो प्रोटेस्ट चल रहा है वो जोरों शोरों से चल रहा है और खास करके बलूचिस्तान के जो प्रधानमंत्री के तौर पे अभी वहां पे कार्यरत है वो इंडिया आए थे मोदी जी को मिलने के लिए। बलूचिस्तान अपने आप को एक देश ही मानता है और वो पहले से मानता है, जब से पाकिस्तान बना उससे पहले से ही, क्योंकि जब विभाजन हुआ था तभी ये जो एक गुत्थी थी बलूचिस्तान की और जूनागढ़ की, तो ये दोनों गुत्थी, मतलब एक तो जो जूनागढ़ था उसका तो गुत्थी उलझ मतलब ठीक हो गया था, मतलब जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल है उन्होंने जूनागढ़ को इंडिया में रखा था और जो बलूचिस्तान था उसको भी अलग से या तो भारत के साथ रहना था या तो उसको अलग से देश चाहिए था, बल्कि उसको पाकिस्तान के साथ मिलना नहीं था। ये तब से ये प्रोटेस्ट चलता आ रहा है और अब वो जोरों शोरों से है और आजकल तो बलूचिस्तान आर्मी जो लिबरेशन आर्मी है वो बहुत ही अटैक कर रही है पाकिस्तान आर्मी के ऊपर और खास करके पंजाब, मतलब जो पाकिस्तान वाला पंजाब है उसके वो विरोध में है और अब तो जो और भी जोर मिल चुका है उसको टीटीपी की ओर से। तो अब जो चल रहा है वो कहीं ना कहीं अब ये दिन नजदीक आ चुके हैं जो पाकिस्तान के और भी पार्ट पड़ेंगे, जैसे कि पीओके तो इंडिया में ही शामिल हो जाएगा, बलूचिस्तान अलग से देश हो जाएगा और थोड़ी बहुत कसर रह जाएगी तो मतलब जो अफगानिस्तान बॉर्डर है वहां पे जो कुछ इलाका है वो भी उनमें अफगानिस्तान में मिल जाएगा। फिर पाकिस्तान इत्तू सा रहेगा, इत्तू सा। तो चलिए दोस्तों, पहले वीडियो देखते हैं। वीडियो देखने से पहले चैनल पे पहली बार आए हो और अब तक हमने सपोर्ट नहीं किया है सब्सक्राइब करके, तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर से कीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। खबर आपको देखिए, भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ, भारतीय मीडिया और बलोच दहशतगर्दों का गठजोड़ कुलभूषण की गिरफ्तारी से पहले जारी साजिशों का मुंह बोलता सबूत है। मोदी सरकार का प्रोपेगेंडे के लिए भारतीय सहाफियों का इस्तेमाल, भारतीय सहाफी के बलोच दहशतगर्दों के सहूलतकारों से राब्ते जारी हैं। कल रात इतनी बड़ी घटना हुई है जो सोची नहीं जा सकती। इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस में फिर से बवाल मचा। भारत ने वो किया जो आज तक कभी नहीं किया। हाफिज सईद को दे दो, इसको हम टांगेंगे और पीओके तो घर में घुस कर लेंगे, क्योंकि मुद्दा कश्मीर का है, क्योंकि मुद्दा जम्मू एंड कश्मीर और पाकिस्तान भारत के रिलेशंस का है। आखिरकार इंडिया के प्रेशर ने काम किया। वो जो पोस्टर लगा था उस गुरुद्वारे के बाहर जहां निज्जर काम करता था, जिसका ग्रंथी निज्जर था, जिसका हेड निज्जर था, उस पोस्टर को हटा दिया गया। ये कनेडियन गवर्नमेंट पे जो प्रेशर बनाया था इंडियन गवर्नमेंट ने, मैं कांग्रेचुलेशंस कहना चाहूंगा हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब को और हमारे प्राइम मिनिस्टर को, जिन्होंने इतना प्रेशर बना दिया कनाडा पे। कनाडा घबराया हुआ घूम रहा है। जैन दोस्तों, खबरें बड़ी गर्मा गर्म है। देखिए, कल यूएन में पाकिस्तान बकरी की तरह मार रहा था कि हमें कश्मीर चाहिए। कल और परसों 2 दिन ही बलूचिस्तान में पूरा बलूचिस्तान सड़कों पर निकल आया है और मांग कर आया है कि हमें पाकिस्तान से लग करके भारत में मिला दो। और कौन करवा रहा है? पीटीआई, इमरान खान की पार्टी वहां पर प्रोटेक्शन करवा रही है। वीडियो में देखिए आप लोग कह रहे हैं, वीडियो शुरू करते हैं। हमारे भाई बहन जो बिल्कुल बल्तिस्तान में है, उन्होंने फिर से कुछ वो किया है, फिर से कुछ प्रोटेस्ट किया। आजादी आजादी के नारे भी लग रहे हैं। बलूचिस्तान में ही है। अच्छा, आजादी आजादी के नारे को आप 2 नारों से अलग हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा सच बिल्कुल क्या है। एक तो उन्होंने प्रोटेस्ट किया है कि इंडिया से मिलाओ इस कंट्री को, हमें नहीं चाहिए, हम गिलगित बाल्टिस्तान इंडिया के साथ मिलना चाहते हैं। उसका प्रोटेस्ट किए है, बड़ा लंबा चौड़ा प्रोटेस्ट है। सबका जिगरी सबका याद, नंबर 804 ना वो बागी ना गद्दार, नंबर 804 ना वो बागी ना गद्दार, नंबर 804 तेरा याद मेरा याद, नंबर 804 ना वो बागी ना गद्दार, नंबर 804। साथ एक प्रोटेस्ट और वहां पे इलेक्शंस हुए और इलेक्शंस जो हुए हैं वो उसके रिजल्ट्स अब तक सामने नहीं आए।
तो ये आजादी आजादी के नारे उस चीज के लग रहे हैं कि हमें इस सबसे आजादी दो, हमारे इलेक्शन का रिजल्ट तुम नहीं देते, हमें सेकंड क्लास सिटीजन समझा हुआ है। आजादी आजादी नारे उसके लग रहे हैं। मैं कभी भी इस चीज को गलत प्रोजेक्ट नहीं करूंगा और झूठ नहीं बोलूंगा, सच है सामने आपके, इस सच का। और ये जो आजादी आजादी नारे लगा रहे हैं, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं। मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग बोल रहे हैं कि हमें आजादी दिलवाओ बिल्कुल पाकिस्तान को, हमें नहीं रहना पाकिस्तान के साथ। तो पाकिस्तान की अपनी तंजीमें, अपनी पॉलिटिकल पार्टीज क्या कर रहे हैं, सबके सामने दिख रहा है। मैं मानता हूं भारत ने नया इतिहास लिखना शुरू कर दिया है। शायद जिस तरह से हम पिछले इतने सालों से देख रहे हैं, एक नई भारत की सोच, एक नया भारत का रिस्पांस जो है वो सामने आ रहा है। और अब यूएन में जो वहां पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा था, उसके जवाब में जो राइट टू रिप्लाई भारत का था, उसमें भारत ने स्पष्ट रूप से इस बार कई बातें कही। और मुझे ये स्पष्ट रूप से लगता है कि ये इस बार भारत की सोची समझी एक जो उनकी रणनीति है उसके आधार पर ये जवाब गया है। और ये जवाब जो है ये आगे हमारे जो इंटरनेशनल रिलेशंस है, पर्टिकुलरली पाकिस्तान से संबंधित, ये उनकी फाउंडेशन बन जाएगा। और पहली बार भारत ने साफ तौर पर यह कहा है कि पाकिस्तान को जो हमारा इलाका उनके पास है, जम्मू कश्मीर का, जिसे हम पाक अधिकृत कश्मीर कहते हैं, वो उन्होंने अब भारत को वापस सौंपना होगा। और ये एक शर्त होगी कि भारत पाकिस्तान के साथ अगर रिश्ते संबंध ठीक करने हैं तो उनमें ये सबसे बड़ा कंडीशन होगा। और मुझे भी ऐसा लग रहा है, क्यों नहीं, अब तो समय आ गया है, हमें पाकिस्तान से दो टूक इसके बारे में बात करनी चाहिए कि पाकिस्तान के ने जो धोखे से और जो हमला करके जम्मू कश्मीर पे ये सारा इलाका वहां कब्जे में लिया था, अब उसको छोड़ने का टाइम आ गया है, समय आ गया है। और इस पर यूनाइटेड नेशंस में हमारे यूएन रिप्रेजेंटेटिव जो वहां पर हैं, उन्होंने इस बात का इंतजार भी नहीं किया कि वहां पर प्रधानमंत्री आते या वहां पर भारत के विदेश मंत्री आते। वो वहां पर उन्होंने एकदम वो जिसे कहते हैं फर्स्ट अपॉर्चुनिटी में ही जवाब दिया है और दो टूक दिया है और एकदम डंके की चोट पे दिया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बारे में क्या कहें? वो कहते हैं जो मेरे भारत का दुश्मन होगा उनको मैं घरों में ठोक ठोक के मारूंगा। इसी तरह वो खालिस्तानियों को कर रहे हैं, तो उनकी जो लीडरशिप है वो बहुत ज्यादा लोगों को पसंद आ रही है। तो पाकिस्तानी किधर गए सियासतदान जो ओहदों पे बैठे हैं, कुर्सियों पे बड़े बड़े बैठे हैं, वो क्यों नहीं कहते ये बात? सही बात है, उसको नहीं नजर आ रहा? सबसे ज्यादा 80,000 पाकिस्तानी दहशतगर्दों के हाथ जो है शहीद हुए हैं, लेकिन हमारे अंदर ये जज्बा क्यों नहीं आया? ये जज्बा आ ही नहीं सकता, ये मरी कौम है, ये मर गई है कौम। कुछ अच्छे लोग भी तो है ना, ऐसे तो कौन है? नहीं नहीं, मैं नहीं समझता इस मुल्क में कोई अच्छा होगा। ये गलत बात है। अच्छा होता जब किसी की बेटी को लेके जाते हैं किडनैप करके, ठीक है, उसका रेप करते हैं, उस वक्त आवाम निकल पड़ती है, ठीक है। तो दूसरे जब कोई पास इधर लड़ाई होगी, ये सारे आदमी देखते होंगे, कोई किसी को छुड़ाने, यूनिटी नहीं है, यूनिटी नहीं है। मतलब एक पाकिस्तानी दूसरे पाकिस्तानी से लव नहीं करता। अगर ऐसे हो जाए ना, एक कौवा मर जाता है ना, एक कौवा मर जाता है तो हजारों कौवे इकट्ठे हो जाते हैं। यहाँ पे एक मुसलमान मर जाता है ना, देख के जाते हैं कौन है, चले गए जी, ये मुसलमान इंसानियत तो नहीं है ना। ठीक है, चले आखिरी सवाल आपसे पूछे, आपने बड़े अच्छे सवालों के जवाब दिए और न्यूट्रल होके दिए हैं, किसी की मुखालफत नहीं की, किसी का सपोर्ट नहीं किया। हमारा मुल्क इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, हमने इस्लाम के नाम पर मुल्क बनाया, ठीक है। हमारे बिलावल भुट्टो कहते हैं कि इंडिया के अंदर हिंदुत्व प्रमोट हो रहा है, कि मतलब वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, वो कहते हैं ये हिंदुओं का मुल्क बन जाए जैसे पाकिस्तान मुसलमानों का बना। इसमें हमारा इतराज करने की क्या बात है? इतराज बनता है ना, क्या बनता है ये भी बता दें। ये इतराज ये बनता है कि ये इस्लामी मुल्क है, ये हमने बना लिया, ये हमने बना लिया। अब दूसरा कोई आके कहता है बाहर का हिंदू, या मोदी कहता है कि जी यहाँ पे मैं भौतिक परिस्थिति करवाना चाहता हूं। नहीं, वो तो इंडिया में कह रहे हैं ना। इंडिया में ये बिलावल भुट्टो ने क्या किया? क्या किया? आपने देखा, पूजा की थी। हाँ। पूजा की है, ये मुसलमान है, ये मुसलमान ही से कहते हैं आप लोग। मैं नहीं मानता इसे मुसलमान। तो उसकी जो नानी थी वो हिंदू थी ना, बिलावल भुट्टो की, शायद उनके घर में टेम्पल। मुसलमान है ना, आप खुद तो कलमा पढ़ता है कि नहीं पढ़ता? तो कलमा पढ़ के बुद्ध की परस्तिश करेगा तो फिर क्या होगा? वो हिंदू होगा ना, हिंदू ही कहलाएगा ना। उसका जनाजा जायज है? ये बताएं मुझे। वैसे तो इस्लाम में बुत परस्ती हराम है, नहीं कर सकते। हराम है ना, तो ये हराम काम करते हैं, ये मुसलमान है। आप कहते हैं ये मुसलमान है, कैसे मुसलमान है? नहीं मुसलमान, मैं नहीं मानता इनको। तो दोस्तों आप लोग थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और जिस हिसाब से प्रोटेस्ट बलूचिस्तान में हो रहे और पीओके में हो रहे, अभी नारे जो आपने सुने होंगे वीडियो के अंदर, हम लेके रहेंगे आज़ादी, हम लड़के रहेंगे आज़ादी, वो वाले जो आज़ादी के नारे वो कई सालों से चल रहे, लेकिन इस बार जो चल रहा है जोर पकड़ा है, वो बहुत ही बड़ा जोर पकड़ा हुआ है। पहले थोड़े बहुत होते थे और वहाँ की जो आर्मी है उसको कंट्रोल कर लेते, अब आर्मी वहाँ घुस भी नहीं सकती। और आज तो सुनने में आया है कि वहाँ की जो पुलिस है सिविल ड्रेस में वहाँ पे जाके गोलीबारी की है। मतलब ये तो वो लोग वहाँ पे अभी कर रहे हैं। और जिस हिसाब से अभी जो हो रहा है, अब तो लग रहा है कि मोदी जी कुछ करो, इन जो हमारा जो पीओके है उसको, जो आपने बोला था ना हम घर में घुस के रहेंगे, वो इस तरह से ले लो और इस मामले को यहाँ पे खत्म करो। हाँ, वो तो और पाकिस्तान को फिर छोड़ दो उसके हिसाब से, जो उसको करना है करे, जहां जाना है जाए, जहन्नुम में जाए, कहीं पे भी जाए, हमें कुछ लेना देना नहीं है। हमारा जो जितना पार्ट था इन लोगों ने कब्जा किया था, जिसको हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर बोलते हैं, वो एक हमारा
जिनसे हम कई सालों से इन नाम से लड़ते जा रहे हैं लोग, तो वो अब ये खत्म की जानी चाहिए। लग तो ऐसा ही रहा कि जब 2024 का इलेक्शन आएगा उसके पहले पहले पीओके आ जाएगा, लेकिन जहां से हम डॉक्टर एस जयशंकर जी का बयान सुनते हैं तो वो हमें लग रहा है कि थोड़ा टाइम और लग सकता है, क्योंकि जब तक वो लोग हमें नहीं कहेंगे कि अब हमें पाकिस्तान में नहीं रहना, हम इंडिया में रहना चाहते, तब तक गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर सकती, ऐसा सुनने में आया। लेकिन वो तो हमें आगे जाके ही पता चलेगा कि आगे क्या क्या होता है। लेकिन जिस हिसाब से अब पीओके और बलूचिस्तान में हो रहा है, उस हिसाब से तो हम यही कहेंगे कि भाई जल्द से जल्द उसको आज़ादी मिल जाए। और भले बलूचिस्तान को तो मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि अब बलूचिस्तान को सबसे पहले आज़ादी मिलेगी, क्योंकि उसके ऊपर बहुत जुल्म गुजारा है और बहुत सालों से वो लड़ रहे हैं। हाँ, उसकी औरतों पे, उसकी बेटियों पे जो जुल्म गुजारे हैं पाकिस्तान नामर्द की आर्मी ने, तो उसको तो अब आज़ादी मिलनी चाहिए। और वो लोग भी अच्छी खासी लड़ाई लड़ रहे हैं, और टीटीपी अब मतलब दुम दबा के भी काम कर रही है पाकिस्तान में। और खास करके लास्ट एक वीक या तो करीबन 10-15 दिन के न्यूज सुन लेते हैं तो आतंकी का सफाया होना स्टार्ट हो चुका है। तो जहां तक मेरे को ऐसा ही लग रहा है कि ये पीओके उसके बाद ही लिया जाएगा, पहले जितना भी आतंकी है उसका सफाया कर दिया जाए, उसके बाद हाँ पहले सफाई अभियान मोदी जी करेंगे और उसके बाद मेरे को लग रहा है पीओके को लिया जाएगा, क्योंकि उसके बाद जब ये जो आतंकी होते हैं इन लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ता है क्या टीटी में क्या साइन हुआ, क्या एग्रीमेंट साइन हुआ, उन लोगों को नहीं कुछ फर्क पड़ा। तो पहले इनका सफाया किया जाएगा, फिर पाकिस्तान में घुसा मतलब जाएंगे और आराम से लेके पीओके को आ जाएंगे। मेरे को ऐसा लग रहा है, बट आगे जाके पता चलेगा क्या होता है। और आपकी क्या राय दोस्तों इस वीडियो के बारे में, आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर से कीजिएगा। यहाँ से इस वीडियो से हम फिलहाल आपसे विदाई लेते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।